सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर नहीं बदलती। रोजगार के साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी बुंदेलखंड तरस रहा है। और उसी बुंदेलखंड का एक जिला है टीकमगढ़। जी न्यूज की टीम जब टीकमगढ़ के एक आदिवासी गांव कौड़िया पहुंची तो यहाँ की बदहाली देखकर सवाल उठता है कि क्या वाकई ये 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है। जी न्यूज की टीम जब कौड़िया गांव की आदिवासी बस्ती में पहुंची तो गांव की महिलाएं मटके और बाल्टी लेकर करीब 1 किलोमीटर दूर एक हैंडपंप पर पानी भरने जा रही थी। टीकमगढ़ जिले में इस समय कौड़िया गांव में हम हैं और एक आम महिला का जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है, देखिए सर पर इसी तरह से पानी रखकर ये तमाम महिलाएं जो हैं रोजाना घर से निकलती हैं, पहले खाली मटके लेकर। महिलाएं या तो कुएं से पानी लाती हैं या हैंडपंप से। ज्यादातर महिलाएं हाथ और सिर पर पानी से भरे मटके पकड़ कर ले जा रही थी। पैरों में चप्पल तक नहीं थी। पैर में देखिए नंगे पैर निकलते हैं ये लोग गर्मी में, और पत्थर कांटे कुछ भी लग जाते हैं आप लोगों को। बहुत दिक्कत बहुत होती है। इतना भार लेके आप लोग चल लेते हैं। बहन जी चलने पड़े, पीने पड़े तो चलने पड़े। कुछ में मजदूरी न कुछ हेड पंप की व्यवस्था कुछ नहीं है। एक हेड पंप है वही बिगड़ जाते 2-2 4-4 दिन। पानी लाने वाली महिलाओं में कई बुजुर्ग महिलाएं भी थी, लेकिन प्यास बुझानी है तो बुढ़ापे में दर्द और बोझ उठा रही हैं। इन महिलाओं ने बताया कि पीने का पानी लाने के लिए वो रोजाना 4 से 5 चक्कर लगाती हैं। पानी लाना इनके लिए रोज का संघर्ष है। एक एक बूंद पानी इनके लिए सोने से ज्यादा कीमती है। क्योंकि खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हर काम के लिए पानी चाहिए और इनके गांव में पानी नहीं है। हैंडपंप खराब रहता है और अगर पानी आता भी है तो गंदा। 2 से 5 किलोमीटर पानी के लिए कुछ महिलाओं के पास लोहे की बनी हाथ गाड़ी भी है, लेकिन हाथ गाड़ी खरीदना भी सबके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है और पैसे इनके पास है नहीं। कुछ लोगों ने इस तरह से इंतजाम भी किया हुआ है, जो गाड़ी पे इस तरह से पानी भर के ले जाते हैं, लेकिन इसको भी खींचना मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। हाँ, खींच कर ले जाते हैं इसको। ऐसे कच्चे रास्ते में ले जाते होंगे तब तो दिक्कत होती है। दिक्कत होती है बहुत। सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन जमीन पर पहुंचने से पहले ही योजनाएं दम तोड़ देती हैं। गांव में रोजगार न होने की वजह से ज्यादातर नौजवान पीढ़ी बाहर चली गई है। गांव में ज्यादातर बुजुर्ग और महिलाएं ही रह गई हैं। यही नहीं, गांव में ज्यादातर मकान कच्चे ही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ आधे बने पक्के मकान भी दिखे, लेकिन उन पर ताले पड़े थे। लोग ईंट की दीवार खड़ी करके कामकाज के लिए बाहर चले गए। शौचालय तो बनाए गए, लेकिन वो किसी काम के नहीं, क्योंकि जब गांव में पानी नहीं है तो शौचालय में कहां से आएगा। इसलिए शौचालय गोदाम बन गए हैं। आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो मेरे पीछे आप एक गोदाम देख रहे हैं जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भरी हुई हैं। दरअसल ये कोई गोदाम नहीं है, ये शौचालय ही है। ये शौचालय BN लोंगसोर नाम के व्यक्ति के घर का है। इन्होंने शौचालय बनवाने के लिए खुद जेब से 6000 रुपए लगाए, लेकिन वो पैसा भी अब तक सरकार से नहीं मिला। BN लोंगसोर शरीर से थोड़ा विकलांग है। उन्होंने गांव नहीं छोड़ा। यहाँ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं। अपनी बेबसी की कहानी बताते हुए लोंगसोर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस गांव में इनकी जिंदगी बेहद मुश्किलों से कट रही है। कच्चा घर है जिसकी छत काली पन्नी से ढक दी है ताकि बारिश में पानी छत से न टपके। गांव में कोई रोजगार नहीं है। खेती से जो पैसे मिल जाते हैं उससे काम चला लेते हैं। बच्चा बाहर लेकर थोड़ी जाएंगे हम 5 बच्चे। इधर तो चलो ठीक है, एक टाइम खा लेते हैं तो एक टाइम भूखे, लेकिन बाहर चल के तो सब चीजें पैसा की लेने पड़ती हैं कि नहीं। अगर पैसा नहीं होगा उधर क्या करेंगे हम लोग, इसलिए हम बाहर नहीं गए साहब। बुंदेलखंड की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोगों ने अब शायद उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए गाँव छोड़ रहे हैं। टीकमगढ़ के कौड़िया गांव के हालात का जायजा लेने के बाद जी न्यूज की टीम एक दूसरे गांव बनगांव पहुंची। हम जानना चाहते थे कि क्या पानी, बिजली और रोजगार की समस्या सिर्फ एक गांव में है या और गांव की भी यही कहानी है। और हमें यहाँ भी हालात कौड़िया गांव जैसे ही दिखाई दिए। गांव में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही दिखाई दिए। महिलाओं ने बताया न पानी है और न 1 साल से लाइट आई है। पीने का पानी लेने सुबह 3-4 किलोमीटर दूर चलकर या साइकिल से जाना पड़ता है। सरकारी कागजों में तो लिखा होगा कि हैंडपंप है भी, लेकिन इसमें पानी नहीं है।
और पानी के लिए यहाँ पर किस तरह से महिलाओं को जद्दोजहद करनी पड़ती है। जब हम यहाँ पर पहुंचे, कुछ एक महिलाओं से बात की तो खुद ही वो अपनी जो पीड़ा है वो बयान करती है। गाँव दूसरे गांव में जाने पड़ता है, अपने अपने हाल में नहीं है, पानी नहीं है यहाँ, तो कितनी दूर जाना पड़ता है? 5 किलोमीटर दूर जाने पड़ता है। सुनीता 6 साल पहले शादी करके इस गांव में बहू बनकर आई थी। बच्चे को गोद में लिए सुनीता हमारी टीम को गांव के वो घर दिखाने लगी जिन पर ताले लगे हुए हैं। कुछ ताले इतने पुराने हैं कि उन पर जंग भी लग गया है। घरों में रहने वाले लोग काम की तलाश में दूसरी जगहों पर चले गए हैं। कभी कभी आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 12 साल हो गए बाहर रहते हैं, मैं बच्चा रहते हैं, मैं कमाते 10 साल काम करते हैं और मैं बच्चे पढ़ते हैं। मैं सुनीता कहती हैं इस बार दिवाली के बाद वो अपने पति के साथ ही दिल्ली चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ गांव में कुछ नहीं है, ना उनके लिए ना उनके बच्चों के लिए। दीपावली बाद हम लोग भी चले जाएंगे। गांव में बुजुर्ग और महिलाएं ही ज्यादा हैं, क्योंकि पुरुष मजदूरी के लिए ग्वालियर, झांसी और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में चले गए हैं। लाइट पानी नहीं होने की वजह से यहाँ के लोगों के पास ज्यादा विकल्प है ही नहीं, इसलिए अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पुरुष शहरों में कमा रहे हैं। बच्चे स्कूल में तो पढ़ते हैं, लेकिन घर में पानी लाने का काम अलग से करते हैं। 7 साल की हीरा नाम की ये बच्ची भी स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद पहाड़ी पर बने अपने घर से गांव के एक हैंडपंप पर पानी लेने जाती है। हीरा, अभी स्कूल से लौटे आप? हाँ, तो पानी किस लिए चाहिए? सपरने के लिए, सपरने के लिए। बर्तन साफ करने के लिए? हाँ। अच्छा, तो ये पानी कितनी बार ले जाना पड़ता है आपको? 2 बार। उठा लेते हो इतना भारी पानी? हाँ। हैरान कर देने वाली बात ये है कि जो पानी हीरा इतनी मेहनत से भरकर लाती है वो पीने लायक तक नहीं है, सिर्फ बर्तन कपड़े धोने के काम आता है। ये पानी आपको भरना है इसमें से, है ना? आ रहा है पानी इसमें। और इसके बाद हीरा पानी के दोनों मटकों को खुद उठाती है और चल पड़ती है अपने घर की ओर। यही हीरा की जिंदगी की दिनचर्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार और पार्टी के लोगों के साथ सीहोर की बुधनी विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से है। रमन सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और उन्हें उम्मीद है कि जनता बीजेपी पर भरोसा जताएगी। राजनांदगांव की जनता डॉक्टर रमन को चिंता करने के लिए पर्याप्त है। भूपेश जी, आपकी जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अमित जोगी ने दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ ताल ठोक दी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान में महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के लिए जो काम करेगा वही राजस्थान में राज करेगा।